बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाइक करना है और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं वो है फ्रूट कस्टर्ड मैंगो डिज़र्ट की। तो आप इसको ज़रूर समर में बनाएं और इन्जॉय करें, मैंगो का मौसम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। हमने 1.5 कप जो है ये वाला लिया है साबूदाना। ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो इसको हमने खुले पानी में 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था, भिगो दिया था। और 2 लीटर हमने मिल्क लिया है, फ्रेश ऑफ मिल्क लिया है, फुल ऑफ क्रीम है। और ये 2 अदद हमने बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं। मैंगो जो है मीठे वाले लें, कोशिश करें। और 1 कप जो है वो हमने शुगर इसमें डालेंगे हम। और इसके अंदर हम 12 अदद जो हैं पिस्ता लेंगे और 12 अदद बादाम। और कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं अपने मुताबिक, अगर आपको पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम जो है तुकमलंगा का लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे हम पानी में भिगो देंगे। और 1.5 टेबल स्पून हम मैंगो कस्टर्ड पाउडर लेंगे। आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। और इसको पानी या दूध में आप मिक्स करेंगे। और ये मेजरमेंट का जो कप है ये हमने इससे मेजरमेंट किया था इसका, साबूदाना और चीनी। तो अब पानी में डाल के हम सोक कर देंगे तुकमलंगा को, जितनी देर हम अपनी रेसिपी को रेडी करेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो जी 1 पैन लिया है हमने और उसके अंदर हम जो है दूध को शामिल कर देंगे और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। तो जी इधर एक बॉयल जो है इसको आ चुका है। अब हमने आंच जो है बिल्कुल दम वाली कर देनी है और इसके अंदर हम डालेंगे साबूदाना। उसका पानी जो है हमने ये देखें स्ट्रेन कर लिया है और तमाम साबूदाना इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट हम दम वाली आंच पे पकाएंगे। और उतनी देर हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हम गर्म पैन में डालेंगे इनको और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको 1 मिनट तक रोस्ट करना है। तो इनको रोस्ट करके हम डिश में निकाल लेंगे और इनको ठंडा करेंगे और इनको मोटा मोटा जो कूट लेंगे। अब जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो उसको हमने मिल्क इसके अंदर डाला है रूम टेम्परेचर का और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी इसमें लम्स जो है वो बाकी ना रहे और अच्छी तरह से इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इधर आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना भी रेडी हो चुका है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसमें शुगर को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो इसमें डाल देंगे। और आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। और ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी का। तो अब हम इसके अंदर कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। और आंच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और अच्छी तरह से हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि कोई भी लम्स और गुठली वगैरह जो है इसमें बाकी ना रहे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम दम वाली आंच पे इसको कस्टर्ड डालकर पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना आए और ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट इसको पका के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से इतना गहरा होना चाहिए क्योंकि ये ठंडा होके और भी गहरा हो जाएगा। तो जी इधर हम अपने मैंगो जो हैं वो पिलर की मदद से हम इसका जो है छिलका वो रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह से आपने दोनों मैंगोज़ के छिलके जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं। और इसमें आप इस तरह से कट्स लगाएंगे, पहले लंबाई में और फिर इस तरह से, ताकि इसके क्यूब्स जो हैं वो हम काट सकें। तो आपने ये दोनों मैंगोज़ के इसी तरह से क्यूब्स जो हैं काट लेने हैं और फिर ब्लेंडर जग में डाल के इनका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेना है। थोड़े से क्यूब्स हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाकी के हम ब्लेंडर जग में डाल के इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो समर में आपने ज़रूर इसको इंजॉय करना है बना के। और आप देख सकते हैं इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे
ये देखें, इसका फाइन सा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये जो सोक किया था तुकमलंगा वो भी रेडी हो गया है और कुछ मैंगोस के हमने क्यूब्स रख लिए थे। ये कॉकटेल फ्रूट का हमने छोटा टिन लिया है एक, वो इसमें डालेंगे और तुकमलंगा डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और जो प्यूरी रेडी की थी हमने मैंगोस की, वो भी डाल के अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। आपने अच्छी तरह से इसको अमेज़े को पहले साबूदाना के ठंडा करके फिर इसमें आपने ये चीज़ें शामिल करनी है। और ये फ्रूट कॉकटेल जो है, इसका सिरप आपने निकाल के वेस्ट कर देना है और थोड़े से इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से गार्निशिंग के बचा लेंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे हम। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और जो थोड़े से हमने क्यूब्स बचाए थे वो थोड़े से मिक्स करेंगे और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो जी अब हम आपको असेंबल करके दिखाते हैं। और ये एक एक हमने जो है बॉल में असेंबल किया है। ये हमने एक फ्लावर दो जो हैं वो रेडी किए थे छिलकों के, और जो क्यूब्स बचाए थे उससे हम गार्निशिंग करेंगे और ड्राई फ्रूट्स आप डालेंगे इसके ऊपर और बहुत अच्छी तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। तो आपने इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रीज़र में रखना है, चिल ठंडा करना है अच्छी तरह से। और जब आप ठंडा अच्छी तरह से कर लेंगे और सर्व जब करने वक्त आपने इसको जो है फ्रूट्स इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि अगर हम पहले से फ्रूट्स इसमें डाल देंगे तो वो पानी छोड़ देंगे। और इसको अपने अमेज़े को जो हमने रेडी किया था उसको पहले चिल ठंडा करना है 1.5 घंटा फ्रीज़र में रख के, और जब सर्व करेंगे तो तब आपने इसमें फ्रूट्स वगैरह जो है वो इसमें ऐड करने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। जो भी आप डिज़र्ट बनाएं उसको बिल्कुल चिल ठंडा करें फिर सर्व करें तो बहुत मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इसको, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।